का है यमुना नदी के घाट पे। चाउमीन का लगाते हैं श्याम फास्ट फूड कॉर्नर। और अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो यहाँ पे आके हम पेटीज़ और चाउमीन ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। और अनाया देखो, एक पेटीज़ खा चुकी है और दूसरी पेटीज़ खा रही है, ये देखो। और हमारे हस्बैंड गए गाड़ी लेने, कार पार्किंग, उसका हमने फ़ायदा उठा के यहाँ पेटीज़ खा रहे हैं। आपका नाम क्या है? चरण सिंह। अब कब से भैया यहाँ पे हो? यहाँ की हमको हो गई 10 साल। यहाँ पे एक चीज पता है मुझे क्या अच्छी लगती है, प्याज लहसुन नहीं खाते। बाहर आप प्याज लहसुन नहीं मिलेगा। गाजियाबाद में रहो ना, सोचना पड़ता है। इस जगह हम वृंदावन धाम के आदमी, हम आज लहसुन ये समझ लो मैंने इतनी दिन बाद बाहर इसलिए खाया है क्योंकि प्याज लहसुन नहीं है। लहसुन प्याज नहीं रखते हैं हमारे। हाँ, और भैया की पेटीज और बहुत टेस्टी है। राधे राधे फ्रेंड्स, जैसे कि आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा था, हम लोग थे यमुना नदी, उसके बाद हम गए थे बंसीबट। अब हम वापस आ गए हैं दोबारा यमुना नदी के किनारे, क्योंकि हमने अपनी गाड़ी यहीं पार्क की थी। ये लोग गए पार्किंग से गाड़ी लेने और बच्चों को भूख लगी थी तो हम लोग यहाँ पे आ गए। भैया चाउमीन और पेटीज रखते हैं जिसमें प्याज और लहसुन नहीं डालते हैं। और मैं प्याज लहसुन खाती नहीं, उस चक्कर में ज़्यादा बाहर भी नहीं जाती। बाहर जाती हूँ तो ऐसा ऑप्शन ढूंढती हूँ जिसमें प्याज लहसुन ना हो, इसलिए तो यहाँ पे मुझे ठीक लगा। वैसे वृंदावन में आपको कहीं प्याज लहसुन नहीं मिलेगा। और फिर बच्चों को भूख लगी थी, हमें ही भूख लगी थी, तो वो लोग गए थे कार पार्क से लेने। इस फ़ायदा उठा के हम लोगों ने यहाँ पे मस्त चाउमीन और पेटीज खाई। पट्टी बांध के, आँखों से पट्टी बांध के दूध काम कर रहे हैं। देखो ये देखिए भैया, अरे वाह। वो रांची में वगैरह में बाहर जाता हूँ मैं, वहाँ काम करता हूँ दूध का स्टॉल वगैरह, ब्याह शादी में स्टॉल लगाते हैं। जैसे तो ये भैया इनके यहाँ पास हमने खाई, ये देखो चाउमीन खाई है और पेटीज, और ये प्याज लहसुन नहीं डालते जैसे इन्होंने बताया। आपसे मिलके भैया बहुत अच्छा लगा। राधे राधे। राधे राधे। ये देखिए भैया बना रहे हैं चाउमीन, इसमें आपको प्याज लहसुन कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और एक चीज़ और मैं बताऊँ भैया आपको, ये चाउमीन खाई है ना, मुझे बचपन का स्वाद है। बचपन में ऐसे चाउमीन खाया करते थे। नॉर्मल बनाता हूँ। मेरे पास में 5-5 रुपए वाले बच्चे आते हैं। अच्छा, मेरे पास में बाल गोपाल आते हैं। अच्छा अच्छा, वो खाते हैं पीते हैं। अच्छा अच्छा, मैं किसी से मना नहीं करता हूँ। अच्छा। आओ पियो की बस में है क्या जिंदगी, बच्चे ही राधे राधे भैया। राधे। तसल्ली से खाया है ना, तंग ना कुछ, ना भागना ना दौड़ना। इन्हें शैतानी नहीं के साथ आती है। वही मैं भी कहती हूँ कि इन्हीं के साथ आती है शैतानी। अभी हम जा रहे हैं, इसके बाद हम जाएंगे निधिवन, राधा रमन और बांके बिहारी टेम्पल। देखते हैं कितना टाइम होता है, क्या खुला होता है। प्लान तो हमारा है कि हम तीनों में जा पाए। और ये है वृंदावन की गलियाँ, इनमें तो अब आओ रिक्शा विक्सा मतलब पैदल घूमो, उसका अलग मज़ा। और यहाँ देखिए ये छोटे से लाला कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लोगों ने श्रृंगार करके बैठाए हैं। आप वृंदावन आओ, गलियों गलियाँ चले जाओ, मार्केट चले जाओ, आपको दुकानों पे सुंदर सुंदर ऐसे लाला तो दिख ही जाएंगे। और उनसे नज़र ही नहीं रखती, ऐसा लगता है सबको उठा के अपने घर लेके आ जाओ। मेरा फोन ना ले जा। ये भी एक डिवोटी है, इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, फर्स्ट टाइम इंडिया आए हैं वृंदावन। और इन्होंने हमसे रोक के बात की। इनको हिंदी नहीं आती थी, सिर्फ इंग्लिश आती थी, फिर भी इन्होंने हमसे बहुत अच्छे से बात की। अपने जो भी इनके भाव थे, क्या फील करते हैं, वृंदावन क्यों आए हैं, बहुत ही सुंदर शब्दों में इन्होंने हमें बताया। Sahadas is my main guy. I'm from Bangalore. Bangalore. Okay. Great. Oh, Prabhu ji ko leke aaya. Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita. You read it complete Bhagavad Gita? Not complete, halfway, little by little. Okay. Yes. Great. Then I'm on second canto of Srimad Bhagavatam. Okay. Yes, little by little, and I haven't read anyone else except from teachings of Lord Kapila and yes. Krishna devotees, ISKCON temple devotees. Okay, you're from ISKCON. Yes. You're following about ISKCON. Yes. So that's what made me more interested to come to India to see for myself. So with Krishna consciousness, it brought so much. Wow. I appreciate it. अभी हम राधा रमन मंदिर पहुंच गए। राधा रमन मंदिर की जो मूर्ति है वो स्वयं प्रकट हुई है। कहते हैं जब चैतन्य महाप्रभु इस संसार को त्याग कर चले गए थे तो उनके जो भक्त थे, श्रद्धालु थे, वो शोक में डूब गए। और शोक में डूबे हुए श्रद्धालुओं को प्रभु ने दर्शन दिए और उनसे कहा उन्हें गोविंद देव और मदन मोहन की सेवा करनी चाहिए। और उनके जो प्रिय सहयोगी थे गोपाल भट्ट जी, उन्होंने गंडकी नदी जाने का आदेश दिया। वहाँ से वो 12 शालिग्राम जी लेके आए थे। उन्होंने कहा जिसमें मैं हमेशा दामोदर शालिग्राम में निवास करूंगा। लेकिन गोपाल भट्ट जी के मन में एक इच्छा है कि काश ये मूर्ति होती तो मैंने कपड़े पहनाता, इनका बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार करता और इन्हें सजाता। उनके मन में हमेशा ये इच्छा रहती थी।
एक दिन उन्होंने अचानक देखा कि वहाँ पे सिर्फ 11 शालिग्राम है। जो 12वीं दामोदर शालिग्राम थी वो कृष्ण भगवान की मूर्ति में परिवर्तित हो गई। वह 1542 के नरक चतुर्दशी के दिन मूर्ति में परिवर्तित हुई थी। वही मूर्ति राधा रमन मंदिर में प्रतिष्ठित है, जिसको हम सब वृंदावन में जाके राधा रमन नाम से जानते हैं और उनके दर्शन करने जाते हैं। और यह है इसके पीछे की बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर कहानी। राधा रमन के में बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे। उसके बाद हम आ गए थे शॉप पे। यहाँ देखिए कितनी सुंदर अष्ट सखियाँ रखी हैं, बहुत ही प्यारी शॉप थी। उसके बाद हम लोग आ गए निधिवन। हमें अब तक पता था कि सारे मंदिर 8 साढ़े 8 तक खुलते हैं। हमें ये नहीं पता था कि मंदिर और निधिवन वगैरह 9:30 तक खुलते हैं। हमारे पास काफ़ी टाइम था, अभी 8 ही बजे थे। इसके बाद हम लोग बांके बिहारी भी जाएंगे क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम। और देखिए अगर आप शाम को आते हैं ना, पूरा निधिवन देखो कैसे खाली पड़ा हुआ है। वैसे आप दिन में या सुबह आओगे बहुत भीड़ रहती है, तो ये अच्छा टाइम है आने के लिए। अगर आप शाम को आते हो ना 8 साढ़े 8 के आसपास, तो आप आराम से सारे दर्शन कर पाओगे। यहाँ पे शाम का टाइम था, बस लगभग निधिवन बंद ही होने वाला था। कई कई जगह तो पुजारी भी नहीं थे, जहाँ नॉर्मली आप जाओ बैठे रहते हैं। और यहाँ पे हम आ गए। यहाँ पे आपको पता है 7 ताले लगते हैं और जो भी श्रृंगार वगैरह राधा रानी को चढ़ाया जाता है वो सुबह देखते सारा यूज़ किया हुआ मिलता है। इसकी स्टोरी तो लगभग सबको पता ही है। और ये है निधिवन, जहाँ आपको पता है रात में कोई भी नहीं रहता। जब यहाँ बंद हो जाता है, बंदर कीड़े मकोड़े सब यहाँ से चले जाते हैं। देखो मच्छर खा रहे बैठे हुए। ये निधिवन के अंदर बना है बंसी चोर राधा रानी का मंदिर। केवल यही एक मंदिर है जहाँ राधा रानी के हाथ में बंसी मिलेगी। कहते हैं राधा रानी ने कृष्ण भगवान की बंसी चुराई थी और चुरा के वो यहाँ पे आके बैठ गई थी और यहाँ पे बैठ के उन्होंने बंसी बजाई थी। ये समाधि उन लोगों के जो चुपके से निधिवन में रात को रुक जाते थे, ये उनकी समाधियाँ बनी हैं। और अभी हमने पता किया तो बांके बिहारी टेम्पल अभी खुला हुआ है, तो हम उधर ही जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर, क्योंकि तीनों मंदिर आसपास ही बने हुए हैं। और यहाँ हम बांके बिहारी मंदिर पहुँच गए हैं। और यहाँ मैं अंदर जाके ज़्यादा ब्लॉग या वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि बांके बिहारी से मेरा एक अलग लगाव है। तो यहाँ पे जाके मुझे ज़्यादा वीडियो ब्लॉग करना पसंद नहीं है। बस यहीं तक, बाहर तक ही मैं जो भी है वीडियो या ब्लॉग करती हूँ। उसके आगे मैं कैमरा बंद कर देती हूँ, फिर मैं अंदर जाके आराम से आधे घंटे 1 घंटे खड़े होकर दर्शन करती हूँ मैं। आप लोग भी मेरे थ्रू बांके बिहारी के दर्शन कर सकते हैं। और बांके बिहारी के दर्शन तो होते ही अद्भुत है। हमने सुना था बांके बिहारी के पास एक बहुत ही फेमस चीले की शॉप है, वहाँ हम लोग आ गए हैं। शॉप का नाम है बदनाम चाट। बांके बिहारी में तो फेमस आपकी शॉप है ना, सबसे ज्यादा फेमस चीले की। हम यूट्यूब देख के ही आए हैं भैया। बांके बिहारी के दर्शन करने आएंगे, उससे थोड़ा आगे आएंगे 4-5 कदम बढ़ते हैं ये सबसे फेमस चीज़ है। और शादी कर रहे हैं, अभी मैं ट्राई कर रही हूँ।
कांजी वड़ा मैंने टेस्ट किया, बहुत ही टेस्टी था। आपको जैसे बताया सरसों का पानी होता है तो मूंग की दाल की वड़ियाँ होती हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है। आप पियोगे एकदम आपको फ्रेश फील होगा, ठंडा ठंडा। और एक्चुअली इतना शोर था इसके लिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और आप यहाँ पे आए तो उसे ट्राई जरूर करें। और सबसे अच्छी बात यह है कि अनाया को भी पसंद आया। वैसे वो ये सब चीज़ें पीती नहीं है बट उसे भी अच्छा लगा। कांजी वड़ा के बाद हमने ऑर्डर दिया चीले का। ये मूंग के दाल का चीला होता है जो शुद्ध देसी घी में ये लोग बनाते हैं, जो बहुत ही स्वाद होता है खाने में। ये भैया है, इनको बोला है अभी हमारी चीला तैयार कर रहे हैं, फिर चीला खा के मैं आपको बताऊंगी कैसा टेस्ट है। मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं भी यहाँ यूट्यूब चैनल देख के आई हूँ, बहुत सुना है शॉप के बारे में। ये भैया का बनाने का प्रोसेस बहुत अच्छा है और प्योर देसी घी में बनाते हैं, आपको बता दूँ। ये हमारा गर्मा गर्म चीला यहाँ आ गया है। एकदम अलग टेस्ट है, देसी घी में बना है, बहुत ही टेस्टी है। एक बार आप ट्राई करिए। हमें तो यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा लगा, मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगा। और अनाया कह रही है मैं डोसा खाऊंगी। मैंने कहा ये डोसा है भैया, कह के उसे खिला रही हूँ। बाकी ये कोई फूड ब्लॉग तो था नहीं, मैं जस्ट गई थी, सुना था तो मैंने जस्ट जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर किया इसको। इसके बाद हम एक शॉप पे आ गए। मेरी फ्रेंड साथ में थी, उसको राधा रानी लेनी थी और किसी ने उससे लड्डू गोपाल भी मंगाए थे, वो भी उसे लेने थे। तो यहाँ हम आ गए और यहाँ पे देखिए राधा कृष्ण जुगल जोड़ी कितना है सुंदर श्रृंगार करके उन्होंने बिठाया हुआ है, नज़र ही नहीं हट रही थी। अगर आप वृंदावन आ रहे हो ऐसी शॉप में, अगर आप चले गए तो आपकी नज़र ही नहीं हटेगी। देखिए कितना सुंदर श्रृंगार है। हम वापस जा रहे हैं। हमें रास्ते में बहुत ही प्यारी गौशाला मिली, बंद थी इस टाइम ये। अब हम जा रहे हैं अपनी कार की तरफ और कल हमें जाना है प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन करने। जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारी पर्ची लग गई थी, तो दर्शन करने के बाद हमें निकलना है दिल्ली के लिए। रूम वगैरह हमने देख लिया है और बस डिसाइड करना बाकी है। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। अभी के लिए बाय बाय।